नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं विकास अब्रोड। लगातार हमारी कोशिश है कि आपको जम्मू कश्मीर में चुनावों में हर विधानसभा से जाकर वहां के लोगों की दिक्कतें जो आ रही हैं उनके बारे में बताएं और लोगों से पूछें कि क्या है उनकी राय। जब वो अपना एमएलए चुनने जाएंगे, अपना विधायक चुनने जाएंगे, तो किस तरह से उनके दिमाग में क्या ख्याल चल रहे हैं, किन समस्याओं को लेकर वो लोग काम करेंगे, क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में आज हम आप पहुँचे हैं अखनूर में और यहाँ की विधानसभा में जो मुकाबला है बहुत रोचक है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दूसरे चरण में 26 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जिसमें से 15 सीटें कश्मीर संभाग की और 11 सीटें जम्मू संभाग की हैं, जिसमें से 9 सीटें जो हैं रिजर्व रखी गई हैं एसटी के लिए और उनमें से 5 सीटें जम्मू संभाग की हैं और अखनूर की सीट भी उनमें से एक है। यहाँ पर भाजपा से मोहनलाल भगत को खड़ा किया गया है, वहीं पे उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के अशोक कुमार भगत से है। आइए लोगों से जानते हैं कि क्या है उनकी राय। सर, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 10 साल से जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी, अब आप विधायक चुने जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से मसले हैं आपके लोकल लेवल पर, स्थानीय मुद्दे, जिनको आप चाहते हैं कि आपका विधायक आके उनको सबसे पहले सॉल्व करे? देखो जी, मेरा नाम विपिन गुप्ता है। अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मुद्दे हैं, जैसे बिजली का है, हॉस्पिटल का है, बाकी काम में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, व्यापार बहुत ठप हो गया है। ये सरकार ने देखना चाहिए इसको कैसे अप किया जाए। जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल था तो उसको यहाँ से शिफ्ट किया गया, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे कुछ चीज़ें रहने देनी चाहिए थी। यहाँ का व्यापार चलता था और उधर भी चले जाना चाहिए था। लेकिन बिजली का भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि बहुत बड़े जो जिसके दिहाड़ीदार बंदा है उसका बिल 3-3, 4-4 हज़ार आ रहा है। स्मार्ट मीटर लगे हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे स्मार्ट मीटर लग गए हैं। हाँ। लेकिन इतना बिल नहीं आना चाहिए जिसके एक बल्ब चल रहा है। तो विपिन जी, आप हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, मैं जानना चाहूंगा हॉस्पिटल शिफ्ट करने की क्या वजह थी, क्यों शिफ्ट किया गया यहाँ से? देखो और जी, कहाँ शिफ्ट किया गया? यहाँ से थोड़ी दूर में है, जहाँ पे सुंगल मोड़ में आता है, तो वहाँ पे शिफ्ट किया गया। लेकिन आधा यहाँ पे रहना चाहिए था, आधा वहाँ पे जाना चाहिए वो था। इसी विधानसभा का क्षेत्र है? हाँ जी, यहाँ का ही है। लेकिन हमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाजार की क्या हालत होगी, दुकानदार कैसे सर्वाइव करेंगे, उस चीज़ को उन्होंने सोचा ही नहीं। बस आए, रात को उठाया सामान, चले गए, कोई बोला नहीं उसके अंगेंस्ट। तो अभी हम जो हमारे नए विधायक आने वाले हैं, हम उनको वोट करेंगे, जो हमारी समस्या सुनेंगे। और हमारे जो विधायक हैं एसपी साहब मोहनलाल भगत जी, उनको वोट करेंगे और अपनी समस्या उनको बताएंगे भाई हमारी ये समस्या है, उनका हल करेंगे जी। 370 टूटा अभी कुछ साल पहले 2019 5 अगस्त को और 35 से टूटा। उसके बाद लगता है आपको जम्मू कश्मीर में क्योंकि हम जम्मू संभाग की, खासकर आपके अखनूर की बात करेंगे, उसमें कुछ विकास के कार्य या कुछ चेंजेस आई हैं? सर, कश्मीर जी के हुआ नहीं पता, पर जम्मू कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में ताकि हमारे श्रोता जो हैं, कोई बात नहीं, व्यूअर्स हैं, वो समझ सकें जी। ठीक है। कश्मीर में कुछ हुआ है पता नहीं, जम्मू में तो कुछ ऐसा लगा नहीं जिसे 370 से कोई फायदा हुआ हमें तो कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा। कहते हैं कि जम्मू संभाग में विकास के कार्य बहुत हुए हैं जब से 370 टूटी गई है। मैं 370 पे बात करना चाहता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्स लाया यहाँ पे, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जैसे पिछले 2 साल चले जाओ, मैंने अपने बेटे का ऑपरेट कराना था, मुझे दिल्ली में जाना पड़ा और मेरा 15-16 लाख रुपये खर्च हो गया वहाँ पे। लेकिन इतना पैसा मैं खर्च नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी हम मोदी जी को थैंक्सफुल कहते हैं। 370 टूटने के बाद जो कश्मीर में पत्थर चलते थे वो आजकल चलते नहीं है। जो मिलिटेंसी थी उस पर बहुत रोक है। एम्स आया, सड़कें बनी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से। जो प्रधानमंत्री ने जो अच्छे काम किए हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं मोदी जी की। बाकी क्या लगता है आपको, क्या वाकई ही पिछले 10 सालों में विधायक जो यहाँ पर नहीं था उसकी वजह से आपके इस इलाके को कोई दिक्कतें परेशानी हुई हैं इस इलाके में? देखो जी, गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम रशपाल शर्मा है। तो बिना गवर्नमेंट के तो हमारे मतलब विकास तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब गवर्नमेंट आ रही है तो इससे काफ़ी उम्मीदें हमें लगी हुई हैं। जैसे विपिन जी ने बताया है, ये हमारी समस्याएं जैसे बिजली है, अपना रोड है, जैसे हॉस्पिटल की बात की उन्होंने, तो ये काफ़ी सारी समस्याएं हैं हमारी। तो अब हमें जो नए हमारे एमएलए साहब आएंगे, उनसे हम काफ़ी उम्मीदें हैं कि हमारे काम कर सकेंगे ये वाले। क्या आपको लगता है कि पिछले अगर हम करें जितने भी अभी तक समय हुआ है उसमें सरकारें बहुत आई बहुत गई,
लेकिन जम्मू कश्मीर में कभी स्थिर सरकार नहीं रही, हमेशा गठबंधन की सरकार बनी है। क्या ये भी एक मुद्दा है, इस कारण जम्मू, खासकर जम्मू संभाग की कभी भी संभावित विकास नहीं हो पाया? ये तो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक सरकार बने वो काम कर सकती है। जैसे कोलिशन सरकार एक दूसरे की टांग खींचेगी, एनसी आती थी वो अपना श्रीनगर के बारे में सोचती थी, जम्मू के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। जम्मू में जब से ये प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं विकास भी हुआ है, काफ़ी हुआ है। हमारी सड़कें, हमें जम्मू से यहाँ पे जाना पड़ता था 1.5-2 घंटे लगते हैं, आज 20-25 मिनट में हम जम्मू पहुँचते हैं। रिंग रोड में हम रिंग रोड देखो, आधे घंटे के अंदर हम सांबा पहुँच जाते हैं, 2-2.5 घंटे लगते थे। तो इस चीज़ पे हम ये कहेंगे कि कोलिशन सरकार नहीं आनी चाहिए, एक ही सरकार आए। एक ही सरकार का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो है जम्मू संभाग के लोगों को ऐसा लगता है कि उनके मसलों का हल हो सकता है। क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर, आपको लगता है जो आपका विधायक आके आपकी बात सुनेगा, क्या परेशानी है इस खासकर अखनूर ज़िले में, जहाँ पर अखनूर शहर में जहाँ पे आप रहते हैं? सर मैं अपने मुद्दे की बात करता हूँ। जी हम वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हैं। जी ठीक है। हाँ। जब हम अपना मकान बनाते हैं तो उनमें दिक्कत आती है। तो अभी तो ऐसा बताया जाए कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी को जो है गवर्नमेंट ने अब उनको जगह पे रहने के लिए उनकी जगह उनके नाम करनी शुरू कर दी है, उनको काफ़ी सहूलतें दी गई हैं, आप वोट डाल सकते हैं अपना। क्या लगता है आपको ये काफ़ी है, इसके अलावा और चीज़ें भी चाहिए आपको? वो तो काफ़ी है, मगर उसमें थोड़ी कार्य में दिक्कत आ रही है। जैसे कोई मकान बनाना हो तो उसमें दिक्कत आ रही है। जैसे कोई आता है बोलता है ये स्टील लैंड हो गई ये जगह, वो उसमें दिक्कत आ रही है हमें। आपको लगता है एक वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ का मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसको कैटर करने में जितनी भी सरकारें रही हैं, जम्मू कश्मीर की पुरानी सरकारें रही हैं, वो नाकाम, हालांकि उसमें भाजपा भी 3 साल सरकार में रही है पीडीपी के साथ, उससे पहले एनसी, कांग्रेस, सब ने रूल किया है, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, भाजपा। क्या ऐसे कारण थे कि जम्मू के लोगों की आवाज़ जो है वो नहीं सुनी गई? देखो जी, वो आपने बोला वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी का मसला, मुझे मेरे ख्याल में इनको अभी 5-5 लाख रुपया मिला था। तो जैसे मकान बनाने के वो थी 1,70,000 रुपया, किसी वजह से किसी के कारण नहीं पैसे आ रहे हैं। मुझे मेरे हिसाब से इन्होंने अप्रोच करनी चाहिए, पूछना चाहिए दफ्तर जाके क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है। बिल्कुल। देखो आपने कभी पूछा, बात की कभी? सर हमें प्रधान के मंत्री से मिला था 1,50,000 रुपये मिला था मकान के लिए, मगर जब हम काम लगवाएं तो फिर दिक्कत आती थोड़ी। ये कह रहे हैं दिक्कतें आती हैं, इनको परेशानी आती है। काम रुकवाने आ जाते हैं कोई, जैसे तहसीलदार वो पटवारी वगैरह आ जाते हैं कि काम रोको, उसकी परमिशन लो, वो बड़ा जब सरकार ही आपको कह रही है मकान बनाने के लिए, तो आपको कुछ तो दिया होगा जिसके बेस पे आप मकान बना सकते हैं, क्यों रोकेंगे के लिए बोलते हैं ना, स्टेट लैंड आ गई है वो, उसके लिए वही प्रॉब्लम आ रही है कि जब काम लगवाते हैं वो बोलते हैं पहले परमिशन लो उसके बाद काम लगवाओ। देखो गरीब बंदा है वो क्या करेगा, वो अप्रोच ही कर सकता ना, वो बोलेगा हाँ जी यार मेरे को रहने के लिए अगर स्कीम निकली है, चाहे स्टेट लैंड है कुछ भी है, अगर गरीब आप डिज़र्व करते हो, इनको डिज़र्व करते हो तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं बीच में ऑफिसर, पटवारी वगैरह, ये सब बीच में उनका ज़्यादा रोल होता है, वो बोलते हैं हमें कुछ मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको अभी भी खासकर जम्मू संभाग में, या मैं अखनूर की बात करता हूँ जहाँ पे हम खड़े हैं, अखनूर में ऐसी दिक्कतें हैं? आपको लगता है कि एमएलए जब आएगा, आपका चुनाव विधायक, चाहे वो किसी पार्टी से भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपकी समस्याओं का हल निकल पाएगा? सर आज से पहले जितना भी है, मतलब उनका नाम था, शोहरत थी, सब कुछ था, एसएसपी मोन थे, मतलब आज तक किसी को उन्होंने नाजायज तंग नहीं किया, मतलब उस टाइम तक ठीक थे। आगे जब वो एमएलए बनेंगे उसका पता तो बनने के बाद चलेगा कि एमएलए अपने किस दौर पे उतरते हैं, मतलब वो जाते हैं लोगों के पास कि नहीं जाते हैं। जब वो जाएंगे तो अगली बार वो खुद ब खुद बन जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे, उन जैसे अपना राजीव शर्मा थे, वो कभी किसी का पता भी नहीं लिया उन्होंने, कौन से गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसा है कि ये तो टाइम आने पे ही पता चलेगा कि एसएसपी मोहन कैसे उतरते हैं अपने मैदान में। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत उम्मीद है यहाँ पर लोगों से कि कुछ ना कुछ आके जो सरकारें, जितनी जो भी सरकार आएगी, विधायक आके उनकी ज़रूर सुनेगा। आपको लगता है अगर हम वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी का आपका जो मसला है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको यहाँ, खासकर को बिजली पानी की समस्या या लोकल समस्याओं की बात करेंगे जो आकर आपका विधायक सुलझा का बिल आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। जी जी, क्या कारण है उसके? स्मार्ट मीटर लगे हैं उसकी वजह से। हाँ, बिल ज़्यादा पहले आता था फ्लैट रेट 400-500 रुपया, अभी 2,000-1,800 ऐसे बिल आ रहा है। देखो कि जैसे स्मार्ट मीटर पे बात चल रही है,
एक तो पहली बात है मीटर वहाँ पे लगाना चाहिए जिसको पता चले कि रोज़ देखे कि मेरी रीडिंग कितनी आ रही है। एक तो उन्होंने खंबे पे मैं बोलूँगा कैमरा आप घुमा के देखो कहाँ पे मीटर लगाए हुए हैं, देखो घुमा के आप, ये देखिए इधर। अब मुझे ये बताइए वो बंदा कहाँ उस पे चढ़ेगा, इतनी हाइट पे है वो जो खंबे लगे हैं पीछे। हाँ। इधर हो। हाँ ठीक है, तो लेकिन देखो, इतनी हाइट पे कौन देखेगा। हाँ। इनके बिल देखो ना 3,000 4,000, अभी जो दिहाड़ी वाला बंदा होगा वो कहाँ से 4,000 5,000 रुपये पे करेगा। हाँ। ये चीज़ तो उम्मीद है हमें, जो आने वाले हमारे एमएलए होंगे हमारे बीच रहेंगे, हमारी समस्या सुनेंगे, अगर संविधान निकालेंगे ठीक है, नेक्स्ट टाइम दोबारा उनको लाएंगे, और नहीं सुनेंगे तो बाय बाय कर देंगे उनको। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की समस्याएं जो है स्मार्ट मीटर्स को लेकर हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ के जो इशू है, एक वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी की बात की गई, वो समस्या भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए एक जो मुकाबला है यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा सीधा है। तो कहीं ना कहीं अब इस समय में जब सरकार कोई आएगी वो इन मसलों को ज़रूर सॉल्व करेगी, क्योंकि एक स्मार्ट मीटर का ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो है लगातार जो है लोग जम्मू कश्मीर के बहुत बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि स्मार्ट मीटर होने की वजह से जो इनके बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में इन एरियाज़ में, जिन एरियाज़ में हम घूम रहे हैं, इस समय अखनूर में मौजूद हैं। अखनूर एक बहुत यहाँ से जम्मू से थोड़ी दूर पे है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आसपास के इलाकों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है लोगों में एक बात देखी गई है कि लोग जो है यहाँ पर जो है इस चीज़ को लेकर बहुत आश्वस्त हैं कि इनका जो भी एमएलए आएगा वो यहाँ पर आकर लोगों की बातें सुनेगा, और लोगों के जो काम है इतने सालों से वो पेंडिंग पड़े हैं उसे कराने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि हम यहाँ से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रतनलाल। रतनलाल जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, इधर ऊपर रहता हूँ। अब 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, हाँ जी। आप अपनी मर्जी का विधायक एमएलए चुनेंगे। जी। ऐसे क्या लगता है आपको, कौन सी समस्याएं हैं जो उसके लिए सोल्यूशन करना बहुत जरूरी, चाहे वो बिजली की हो, पानी की, कोई समस्याएं हैं यहाँ पर? किस तरह की समस्याएं हैं? हाँ, बिजली, पानी, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? हाँ, पानी की आ रही है थोड़ी। पानी की समस्या आ रही है, पानी समय पे नहीं आता पूरा, किस तरह? हाँ, आता है लेकिन कभी कम आता है, कभी आता है। तो आपको लगता है जो आपका विधायक आएगा, जो आपका एमएलए चुनेंगे, उससे आप बात करेंगे तो आपकी इन समस्या का हल होगा? कहाँ पर रहते हैं, पास में कौन सा एरिया पड़ता है आपका? सुमाह में पड़ता हूँ। सुमाह में पड़ता है। कितनी दूर है यहाँ से वो? है 10-11 किलोमीटर। गाँव है वो? हाँ। इसी अखनूर में ही पड़ता है वो? हाँ। हाँ। तो और क्या समस्या है वहाँ पर? सड़क वड़क की सब समस्या वहाँ पे पूरी सड़क है? बहुत टूटी है लेकिन अभी काम चल रहा है। काम चल रहा है। हाँ। तो आपको लगता है जो भी विधायक आएगा आपका, वो आपके लिए आके जरूर बात सुनेगा और आपके काम करेगा वो, है हाँ, ना? करेगा। देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं इस चीज़ को लेकर मुतमीन हैं कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ का विधायक आके ज़रूर निकालेगा। हालांकि हम यहाँ पर अखनूर के बाज़ार में घूम रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं जो इनसे वो दो चार हो रहे हैं, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसे एक बहुत बड़ा जिसे पर्व के रूप में देखा जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। अनिल जी, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, आप अपनी मर्जी का एमएलए, अपना विधायक चुनेंगे आप लोग। क्या समस्या है आपको लगता है कि जो आपका विधायक आएगा, जब आप बटन दबाने जाएंगे आपके दिमाग में होगा ना कि हमारा एमएलए आएगा, हम इससे ये काम करवाएंगे, ये समस्या हमारे इलाके की, हमारे मोहल्ले की, हमारे एरिया की, वो समस्याओं का सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। क्या समस्याएं हैं आपको ऐसी? हमारी कोई नहीं, बिजली, पानी की कुछ सब कुछ समस्या? है सर। लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर की बहुत बड़ी समस्या मेरा है। एरिया पड़ता है बल्लेबाग। अच्छा, जी जी, सब कुछ है, पानी भी है, बिजली भी है, बिजली सब भी कुछ है, रोड भी है। रोड भी है। आप कहाँ रहते हैं सर? सर मैं भी बल्लेबाग ही रहता हूँ। मलेबागी रहते हैं, यहीं पास पड़ता है वो? हाँ, 3 किलोमीटर जहाँ से है। अखनूर में ही पड़ता है। आपके सारे वहाँ पर ठीक है, कुछ सड़क वड़क में सब ठीक है? ठीक है, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम, लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार आई है ना, अच्छे काम कर रही है। जब से धारा 370 टूटी है उसके बाद से लगता है आपको जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है? जी जी। बड़ा है जम्मू कश्मीर में, और अखनूर में खासकर जिस तरह से भी हम कोई बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट कर दिया, क्या वो नहीं करना चाहिए था? क्या वो सही था? नहीं, जगह के हिसाब से बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि इतनी बड़ी स्पेस तो थी नहीं यहाँ पे। स्पेस की वजह से वो उन्होंने इसलिए बाहर लेके गए हैं वो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को भी। लेकिन जिनका बिजनेस यहाँ पे था उनको थोड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल में तो ठीक है। वहाँ जो पे हॉस्पिटल के आसपास की दुकानें रही होंगी, जो मेडिसिन की दुकान, आप उनकी बात करें, उनको फर्क पड़ा होगा? उनको कुछ नहीं, उन्होंने खुद खरीद ली वहाँ पे। अच्छा। उनको कोई फ़र्क नहीं है। कोई फर्क नहीं, मतलब देखा जाए तो ओवरऑल अखनूर सेक्टर में यहाँ पर जो है सब फिलहाल आपके हिसाब से आसपास के एरिया में भी ठीक चल रहा है? बिल्कुल, बहुत आप अच्छा मुतमिन हो रहा हैं? है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल जो, हाँ, जो यहाँ पर आपका एमएलए विधायक आएगा आप उसके लिए सब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं वो।
ठीक है, शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे, एक वर्ग ऐसा भी है जो यहाँ के माहौल से, यहाँ पे जो पिछले समय से विकास कार्य है उसको लेकर जो है मुतमईन लग रहा है, और लग रहा है कि उनको लग रहा है कि अभी सब ठीक है और आने वाले समय में भी सब ठीक रहेगा। सर, आपका नाम? राकेश सर। राकेश जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, गांव में रहने वाले। जी, माफ कीजिए। राकेश जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आप अपनी मर्जी के एमएलए चुनने जा रहे हैं, विधायक जो आपके काम करेगा, आपके स्थानीय काम करेगा। क्या ऐसे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, जो आपको लगता है कि एमएलए को आके सबसे पहले इन मुद्दों पे काम करना पड़ेगा? सर सबसे बड़ा अभी तो स्मार्ट मीटर का ही चल रहा है, हम्म। क्योंकि जो उम्मीद थी ना स्मार्ट मीटर से, जी, जो जी। पहले चल रहा था, स्मार्ट मीटर से पहले जो मीटर थे, जी। तो हम लोगों का बिल बिल्कुल जेन्युइन था। हम्म। लेकिन जब से स्मार्ट मीटर आए ना, ऐसे लग रहा है कि धांधली हो चुकी है सारी की सारी। हम्म। किसी का 500, किसी का 200 और किसी का सीधा 5000 से ऊपर जा रहा है। हम्म। शायद किसी के घर में एक बल्ब चल रहा हो तो उसका बिल 5000 हो, और जिसके घर में 2 AC हो तो उसका बिल 200 रुपये आए। हम्म। इसी चीज़ की प्रॉब्लम है। बाकी जो पीछे सरकार है मोदी जी की, उनसे जो उम्मीद थी उसके ऊपर वो बिल्कुल बेटर है। उनसे जो उम्मीद थी हमें उसके ऊपर ठीक है, वो सब कुछ बेटर है वो। तो आपको लगता है कि इस तरह से अभी जो भी सरकार आएगी, जो जिस पार्टी का भी, कोई भी पार्टी से आए, कोई भी विधेयक आए, यहाँ पर एक स्मार्ट मीटर का मुद्दा है जिसको लेकर काम करना जरूरी है? देखो जो सिटी में है ना वो स्मार्ट मीटर है, हम्म। गांव वगैरह में जो साइड विलेज है हम्म। तो विलेज में प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। कहीं हाँ। पे डिस्पेंसरी नहीं है, हाँ। लोगों को हम यही जानना चाहते हैं कि लोकल आसपास के इलाकों को भी विलेज यहाँ से जैसे 15-20 किलोमीटर दूर है, हाँ। अगर कोई बीमार हो गया हाँ। तो उसको यहाँ अखनूर में लाना पड़ेगा, हम्म। गांव में नहीं है। हम्म। तो उस चीज़ की चाहिए हमें कि गांव में डिस्पेंसरी वगैरह बन जाए, हम्म। कोई स्कूल्स वगैरह हो वो बन जाए, ठीक है। जी, जी। गांव में कुछ प्रॉब्लम्स है, बाकी सिटी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ गांव में जो है डिस्पेंसरी वगैरह की कमी है। कमी है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बेसिक चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़रूरत है इन इलाकों में, क्योंकि ये जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे गांव बड़े बहुत पड़ते हैं। ऐसे में लोग ये ज़रूर सोच रहे हैं कि उन गांव के में जो संचार व्यवस्था है, जो सड़क है, सड़क निर्माण है, इनको काम को लेकर जो है ज़रूर कुछ किया जाए। हालांकि जो आसपास के इलाके हैं उनमें जो है वो स्मार्ट मीटर्स नहीं हैं वहाँ पे, क्योंकि वो गांव पड़ते हैं। हालांकि जो अखनूर एरिया सेक्टर पड़ रहा है, यहाँ पर ज़रूर स्मार्ट मीटर है, और इसको लेकर लोगों को ये ज़रूर मन में एक बात चल रही है कि स्मार्ट मीटर्स में जो है वो बिल ज़्यादा आते हैं। ऐसे में इन बिलों में कटौती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि अभी भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, ज़्यादा लोग इस बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद इस इलाके में लोग ज़्यादा खुल के सामने नहीं आ रहे। उनका ज़्यादातर लोग जो है, हम जब बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कैमरे पे नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की से बात करें और बताएं कि यहाँ पे इन इलाकों में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रणवीर सिंह। रणवीर जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, 10 साल बाद अपनी मर्जी का आप एमएलए विधायक चुनेंगे। क्या लगता है आपको, ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जिनका हल निकालना बहुत ज़रूरी है? यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं पिछले 10 साल से? देखो, दिक्कतें तो बहुत सी जी। हैं, रोड पानी की होती हैं दिक्कतें आम। तो एक बड़ा इशू है जो स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर इन्होंने लगाए हैं लेकिन तार वगैरह कम डाली है, तो उसका ज़्यादा बिल आ रहा है, लोग परेशान हैं उससे। स्मार्ट मीटर का काफ़ी इशू है। तो बाकी रोड की है, रोड चाहिए, हर बंदे को चाहिए अपना रोड और बिजली, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो यही चाहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। यही दिक्कत है, और बेरोजगारी है। बेरोजगारी है जी, बेरोजगारी हाँ। है। आपको लगता है कि जो दो विधायक, अब क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में दिख रहा है, आपको लगता है जो विधायक हैं वो दोनों विधायक इतने सक्षम हैं कि आपके इलाकों का काम, जो भी जीते दोनों में से कोई भी, वो आपके इलाकों का काम करवा पाएंगे? देखो, दोनों जहाँ के लोकल ही हैं। हाँ। ये हमारे अखनूर के ही हैं। हाँ। तो जीतेंगे तो चलो काम तो करेंगे। हाँ। अपना कोई हो यहाँ का हो, उनको बुनियादी मुद्दे का हाँ। पता होता है कि ये हाँ। होना चाहिए। हाँ। तो ये तो सब कुछ जानते हैं, दोनों लोकल ही हैं। इनमें से जो भी जीतेगा वो काम तो करवाएगा। हाँ। यही भरोसा जता रहे हैं हम, बाकी देखेंगे आगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम क्या है? अशोक। अशोक जी, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको लगता है कि अब जो भी विधायक आएगा, किसी भी पार्टी का हो, जो भी एमएलए आएगा, वो जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे उनका हल कर पाएगा? हाँ, क्यों नहीं कर पाएगा? क्या मुद्दे हैं यहाँ के खास? मुद्दे यही है, तो साफ सफाई नहीं है। हाँ। थोड़ी जी अपना बच्चों बेरोजगारी बहुत है। हाँ, बेरोजगारी। हाँ। हाँ, बेरोजगारी हो रहा है। और स्मार्ट मीटर के लिए लोग यहाँ पे बहुत बोल रहे हैं। स्मार्ट मीटर का बहुत मुद्दा है, बहुत जी। आप पास आइए। स्मार्ट मीटर सबसे इशू है जी जी। बिल जो है किसी का, बिल पहले 100 रुपये आता था, आज 8,000 रुपये आ रहा है। तो अपनी मर्जी इसलिए- से आते हैं, कोई पूछना वाला है नहीं, किसको पूछना। हाँ।
स्मार्ट मीटर का मुद्दा है यहाँ? जी सर बिल्कुल। क्या क्यों ऐसा क्यों है, मतलब क्यों लगता है कि स्मार्ट मीटर, क्योंकि हम जहाँ बात करें क्या स्मार्ट मीटर अब तो वैसे ही चलेंगे जैसे बिजली चलेगी। बिजली तो चलेगी, हाँ। लेकिन सर बिजली आती भी नहीं है। हाँ। जब बिजली नहीं और ये अपना आएगी तो स्मार्ट मीटर पे रिटर्न चढ़ा देंगे वो। हाँ। वो अपने आप ही चढ़ा देंगे। इसलिए स्मार्ट मीटर की बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत ज्यादा। क्या लगता है आपको कि सिर्फ स्मार्ट मीटर ही मुद्दा है या और भी मुद्दे हैं, खासकर कनूर में? स्मार्ट मीटर भी है तकरीबन, और कुछ यहाँ बेरोजगारी वगैरह, हाँ। हाँ साफ सफाई नहीं है, हाँ। तकरीबन यही है, और कुछ भी हो सकता है कुछ। तो आपको लगता है जो भी आपका एमएलए चुन के आएगा, विधायक चुन के आएगा, वो इन समस्याओं पे काम करेगा? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा काम करेगा। पिछले 10 साल में जब से अपना विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं तब से यहाँ पे गवर्नर रूल चल रहा है, और 370-35 सीट टूटने के बाद ऐसे कहा जा रहा है सरकारों द्वारा, जो केंद्रीय सरकार है, कि जम्मू कश्मीर में बहुत विकास हुआ है। क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है? विकास हुआ था उन लोगों का जो लोग आगे ही रुपये वाले हैं। हाँ, जो छोटे आदमी हैं उनका विकास, कोई विकास नहीं। आपको लगता है क्या यही बात? हाँ बिल्कुल सर, यही है। बड़ी बात तो ये है कि मीडियम क्लास आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ। जो गरीब था वो भी ठीक हो गया, जो अमीर था वो ज्यादा अमीर हो गया, लेकिन जो मीडियम क्लास है ना, हम जो हाँ, उसका कुछ नहीं होगा। जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वैसे का वैसा ही रहा, वो नहीं आगे जा पाया, वो आगे नहीं जा पाया, वो वैसे का वैसा ही है। क्या हमारी सरकारों की इसमें नीतियां ऐसी हैं इस कारण नहीं हो पा रहा, या हम लोग आगे बढ़ के कुछ इस पे कदम नहीं उठा रहे? ना हम लोग आगे बढ़ते हैं, मगर कुछ भी कोई भी अपना तो आगे बढ़ते हैं, हमारी कोई बात सुनता नहीं है। लेकिन अब विधायक आएगा तो आपको लगता है आपकी हाँ, बात सुनी जाएगी? ये तो बात सुनेगा हमारी। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये एक बहुत उम्मीद है अपने विधायक से कि आने वाले समय में इनकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि अब जो विधायक आएगा 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में 10 साल बाद जो यहाँ के हालात हैं, लोगों को उम्मीद है कि यहाँ के हालात जो है ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि अब इस समय यहाँ पर जो है 10 साल बाद जब चुनाव रहे, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी खास बात है कि ये सीट जो है ये राजनीतिक तौर पर आरक्षित की गई है एसटी कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर जो दोनों लड़ रहे हैं विधायक का, वो दोनों ही एसटी कैटेगरी से हैं। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मुतमईन हैं, क्योंकि देखिए यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, हम जम्मू के संभाग के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर का एक मुद्दा ऐसा ज़रूर है जिसको कॉमनली हर जगह पे कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर की वजह से बिल बहुत आ रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर जब हम डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका यही कहना है कि जितनी बिजली ये लोग यूज़ करेंगे उतने ही बिल आएंगे। इसके पीछे जब अब विधायक आएगा, इसके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा पूरे जम्मू संभाग में या कश्मीर संभाग में कि स्मार्ट मीटर्स को किस तरह से इस पे काम किया जाए, क्योंकि ये जो योजना थी ये केंद्र की योजना थी, लेकिन अब इस योजना को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब जब चुनाव होंगे, जब विधायक चुना जाएगा, तो उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा सामने स्मार्ट मीटर्स का ही आएगा। विकास अब्रोर, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से।